हेलो एवरीवन, हाय। आई होप कि कल 31st की पार्टी मस्त गुजरी होंगी सब लोगों की। एंड आई एम सो ग्लैड दैट फाइनली 2022 ख़त्म, अब 2023 स्टार्ट हो गया है। एंड मैं बीच में किसी ने पूछा था कि दी आप बुक्स के बारे में क्यों नहीं बताते हो। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, रेनोवेशन की वजह से बुक्स थोड़े से इधर उधर थे। लेकिन मैं भी रिसेंटली एक नई बुक पढ़ रही हूँ, नेवल गॉडेट की बुक है द लॉ। और मैंने अपने आप को कल ये गिफ्ट किया है, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। क्योंकि आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे जैसे साल बदले, जैसे जैसे दिन आगे बढ़े, वैसे वैसे आप अपने ऊपर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। और इससे बेटर इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट ये एक नया वर्जन है रोंडा ब्रायन का, और ये मैंने लाया है और मैं भी पढ़ रही हूँ। ये द लॉ नेवल गॉडेट की मैनिफेस्टेशन की किताब है। इसमें ना कुछ स्टार्टिंग के पन्नों में ही बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा जो ये कहना चाह रहे उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि ये लॉ है। लॉ क्या कहता है कि आई मस्ट क्वालिफाई दैट बाय सेइंग दैट द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ मैन इज डेड, but man is a living soul and it responds to man, yet man is sound asleep and does not know it। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, yet इसमें बहुत सारे पावरफुल मीनिंग है। पावरफुल मीनिंग क्या है वो मैं आपको आज बताती हूँ। क्योंकि न्यू ईयर है, एक नया साल है और नए दिन की शुरुआत है। आज 1 जनवरी है, तो क्यों ना कुछ अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ ये दिन को शुरू करते हैं। और एक अच्छे नॉलेज के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ कोई चीज़ को शुरू जब आप करते हो, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ को ले लेता है ना, तो वो चीज़ें आप धीरे 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 देखोगे, वो चीज़ें आपके लाइफ में बदलाव लाने लगते हैं। फिर अगर आप अच्छा लेते हो तो अच्छे बदलाव आएंगे डेफिनेटली, बुरा लेते हो तो बुरे बदलाव आएंगे। क्योंकि नया साल है, पहला दिन है, तो जैसा पहला दिन आपका अमेजिंग गुजरेगा लोग कहते हैं, तो वो चीज़ें आपके पूरे साल में यू विल फील दैट अमेजिंगनेस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बिलीफ को पॉजिटिवली लेकर अपने लाइफ को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो भी चीज मैं अपने आसपास देख रहा हूं, जो भी चीजें आप अपने आसपास देखते हो ना, जैसे कि मैं हूं, ठीक है, ये जो वर्ल्ड हम देख रहे हैं ये क्या है, ये मेरा रिस्पॉन्ड है कि मैं किस तरीके से, किस चीज को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता हूं या करती हूं, है ना। तो जैसे कि अगर सपोज इस जो एक छोटा सा सेंटेंस है वो ये कहना चाह रहे कि लिविंग सोल मतलब सिर्फ मैं जिंदा हूं और ये सारी चीजें डेड है, मेरे आसपास की सारी चीजें डेड है, ये सिर्फ एक शैडो है, ये सिर्फ मेरी बनाई हुई दुनिया है। तो जब आपकी बनाई हुई दुनिया है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी दुनिया को बदल सकते हो। कैसे बदलोगे? बाय अवेकनिंग योरसेल्फ, मतलब अपने आप को ऊंचा उठाकर, अपने आप को जागरूक करके। और जागरूक कैसे करोगे? विथ पॉजिटिव थॉट या विथ नेगेटिव थॉट, है ना, वो चॉइस अपनी होती है। तो अगर आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव बिलीव्स के साथ, पॉजिटिव आइडियाज के साथ, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस के साथ अगर आप अपनी लाइफ को आगे ले जाते हो ना, तो आप देखोगे चीजें धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगेंगी, धीरे धीरे चीजों का चेंजेस आने लगेंगे और चीजें बेहतर होने लगेंगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो नेवल गॉडेट की ये जो बुक है, इसमें यही बोला है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो वो आपका दुनिया बनाता है। और इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज उन्होंने बताई है कि जो हम लोग कहते हैं ना, यार ये जो चीज हो रही है ये लिटरली ये हो रही है या यही मेरी रियलिटी है जो हम लोग देखते हैं। तो नेवल गॉडेट का एक बोलना ये है कि ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, ये सारी चीजें ऑलरेडी डेड है, फ्रीजिंग है, आप इसको कभी भी बदल सकते हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कभी ना कभी आपने वो इमेजिनेशन, वो थॉट को अपने दिमाग में रखा होगा। और एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने कही कि कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। अगर 30 सेकंड के लिए भी अगर आप किसी चीज को इमेजिन करते हो या इनएक्ट करते हो कोई चीज को दिमाग में अपने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने आप में वो इमेजिन, जैसे मेरा प्रेगनेंसी का,
2022 खत्म हो चुका है और सबसे बड़ी जो चीज़ थी मेरी लाइफ की वो थी प्रेगनेंसी, जो मैंने मैनिफेस्ट की थी, वो भी नेविल गॉडेड की बदौलत की थी। तो मैंने अपने पोस्ट में भी इनको शामिल किया है, ग्रैटिट्यूड शो किया है, क्योंकि ये जो इंसान ने इस किताब में बोलो या इनकी दूसरी एक किताब है जो मैंने पढ़ी थी, फीलिंग इज द सीक्रेट, और जो ललाबाई टेक्निक मैं हमेशा बोलती हूँ वो इन्हीं की टेक्निक है। उस टेक्निक में भी उन्होंने यही चीज बोली है कि आप अपने दिमाग में जब आप सोने जाते हो ना, या फिर आप बैठे हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम लगता है, सिर्फ 30 सेकंड, 3 और 0 सेकंड्स के टाइम में अगर आप जो भी चीज इमेजिन करते हो, जिस वर्ल्ड में आप एंटर करते हो, वो वर्ल्ड आपकी रियलिटी होती है। और जो हम आसपास देख रहे होते हैं ये सब हमारे रिस्पॉन्ड होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से अगर सपोज आप किसी चीज को देख रहे हो, हर एक चीज को देखने का नजरिया, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये चीज को हमने देखा, ये चीज, अब फॉर एन एग्जाम्पल ये किताब, ठीक है, ये किताब है। अब मैं अगर इसको एक किताब के तौर पे लूंगी तो डेफिनेटली एक किताब है, लेकिन अगर मैं इसको बंडल ऑफ नॉलेज के तौर पे लूंगी और मैं ये देखूंगी कि ये मेरी लाइफ चेंजिंग बुक है, तो क्या होगा, ये चेंज कर सकती है क्योंकि मैंने इसको पावर दिया है, ये मेरा रिस्पॉन्ड है। समझ में आ रहा है आपको? तो जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते किसी इंसान को, हम लोग मोस्टली क्या होता है, रिएक्ट करते, एक्शन रिएक्शन चलता है, तो उसमें क्या होता है ना, हम लोगों की चीजें बिगड़ जाती है। लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हो कोई चीज को, रिस्पॉन्ड कैसे होता है, माइंडफुलनेस के साथ होता है, कॉन्शियसनेस के साथ होता है। जब आप कोई भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो तभी नेगेटिव या पॉजिटिव बनता है जब आप उसको उतना पावर देते हो। कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है भी चल रही है, किसी से झगड़ा चल रहा है, किसी से कुछ और चल रहा है, मतलब या किसी वेल्थ, मतलब पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, अगर आप उसको एज इफ ऐसे देखोगे ना, फॉर एन एग्जाम्पल जॉब का देखते हैं, ठीक है। जब मेरे पास जॉब नहीं थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार लाइफ में और कुछ करना नहीं है, जॉब करनी है, क्योंकि अभी तो पढ़ लिख कर बाहर निकले हैं। पेरेंट्स लोगों का ऐसा रहता है ना कि जब आप डिग्री हो जाता है तो आपको प्रेशराइज होने लगते हैं, घर वाले भी बोलने लगते हैं, नहीं भी बोल रहे होते तो अपने दिमाग में चल रहा होता है, अरे ये तो ऐसा सोच रहे होंगे कि देखो घर बैठ के खा रही है, या ऐसे बोल रहे होंगे अपने मन में, मुझे तो नहीं दिखा रहे लेकिन है तो इनके मन में यही। तो गेटिंग मी, तो ये क्या हो रहा है, ये मेरी वर्ल्ड मैं खुद ही क्रिएट कर रही हूँ अपने अंदर, अपने इमेजिनेशन से। तो अब क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, जब मुझे जॉब नहीं मिल रही थी तो कई 6-7 मतलब ऑलमोस्ट मैं 1-1.5 साल घर में बैठी थी। शादी के पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। मैं 1-1.5 साल घर में बैठी थी। मैंने हर जगह ट्राई किया, मतलब मैंने सारे हेल्थ केयर कंपनीज में ट्राई कर लिया था, मैंने सारे हॉस्पिटल्स में, छोटे छोटे क्लिनिक्स में, हर जगह ट्राई कर लिया था, लेकिन मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही थी। सडनली मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था, तो मैंने क्या किया, अपने दिमाग को डाइवर्ट किया। अब डाइवर्जन कैसे लाया, मैंने कहा यार देखो, इतने साल तो मैंने पढ़ाई की है, मैं 5th स्टैंडर्ड से मैं घर से बाहर ही रही हूँ, मतलब कभी रिलेटिव्स के घर में रही हूँ, कभी हॉस्टल्स में रही हूँ, कभी कहीं रही हूँ। तो मुझे हमेशा वो एक एक फीलिंग आती थी कि यार काश मेरा अपना घर हो। जब मैं घर से, मतलब स्कूल से निकलूं या कॉलेज से निकलूं, तो एटलीस्ट ऐसा हो कि सुकून की जो रात मुझे मिले वो मेरे घर पे मिले। क्योंकि जब आप रिलेटिव्स के घर रहते हो या आप किसी के भी घर जाओ, you won't feel that kind of warmth, और you can't feel that kind of satisfaction जब तक कि आपको आपके मदर फादर, आपके सिबलिंग्स और आपका अपना घर, अपना एक कॉर्नर, अपना एक चीज ना मिले। तो मैं 5th स्टैंडर्ड से आई वाज स्ट्रगलिंग विद दैट। तो मैं हमेशा यही बोलती थी, काश एक दिन ऐसा आएगा, देखना, जब मैं अपने घर पे सोऊंगी, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने घर पे अपना टाइम स्पेंड करूंगी। तो वो हमेशा से वो मेरा कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड वो चीज को ले रहा था, वो यूनिवर्स को कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि दिस शी वांट्स, ये चाहती है। और ऐसा हुआ जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, मैंने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया, मैंने 1-2 जगह जॉब किया, 1 साल कहीं जॉब किया, फिर मेरे कुछ क्लैशेस हुए या जो भी चीजें हुई मेरे साथ, तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी है, मैं अपने होम टाउन में रहकर ही जॉब करूंगी। मैं ऐसी जगह जॉब करूंगी जहाँ मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ रात में, एटलीस्ट रात मुझे अपने घर पे अपने मम्मी पापा के साथ गुजारने मिले। सो कहीं ना कहीं वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा था कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए।
तब मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं जो 1-1.5 साल जो मैं घर में निठल्ली और निकम्मी बैठी थी, दैट वॉज एक्चुअली माई मैनिफेस्टेशन। क्यों? क्योंकि मैंने ये सोचा था कभी ना कभी कि यार काश ऐसा हो जाता। तो वो जो 1-1.5 साल था, उसके 6 महीने तो मैंने वेस्ट कर दिए ये सोचने में कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोग किस तरीके से मेरे को देख रहे हैं, कैसे क्या बोल रहे होंगे, मन में क्या सोच रहे होंगे, एंड फालतू की चीजों में। फिर जब मैंने एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्शियसनेस लगाया, अपना माइंडफुलनेस यूज किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब मैंने वो जो पावर थी जो मैं नहीं यूज कर रही थी, वो जब मैंने यूज की, तो मैंने अपने दिमाग को ना डाइवर्ट किया। मैंने कहा नहीं, ये चीज तो मैं चाह रही थी और ये मेरा ही मैनिफेस्टेशन है। और इजंट इट गुड कि मैं आज अपने घर पे 24 घंटे अपने घर पे रह सकती हूँ, अपने मम्मी के हाथ का पका खाना खा सकती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। क्या पता इसके बाद ये वक्त मिले ना मिले। तो आई स्टार्टेड टेकिंग इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। आई स्टार्टेड टेकिंग इट एज इफ लाइक इट्स अ वेकेशन, कि मुझे इतने सालों के बाद फाइनली आई एम एट होम। और वो भी जब मम्मी के हाथ का खाना बनता था, आई यूज्ड टू फील गुड, क्योंकि मैं बहुत सालों से ये सारी चीजें मिस कर रही थी। और फिर उसके बाद ये हुआ कि 1-1.5 साल जो 6 महीना गुजरा, फिर उसके बाद जो 6-7 महीने गुजरे, उसके बाद आई गॉट अ जॉब, अच्छी खासी जॉब मिली मुझे एक बड़े से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। घर बैठे बैठे जॉब मिल गई मुझे, और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मेरे पापा ने कॉल किया कि एक इश्तिहार आया है एक न्यूज़पेपर में, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, थोड़ा नजदीक में है, आप जाओ वहाँ पे इंटरव्यू दो, होता है ठीक है, नहीं होता है इट्स ओके, उन्होंने यही कहा। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं ना जाके। तो वो 1-2 घंटे की दूरी पर ही था, तो मैं जाके वहाँ पे इंटरव्यू देकर वापस भी आई, वहाँ सेलेक्ट भी हो गई। फिर ऐसा हुआ कि मुझे हॉस्टल की याद आने लगी। वो जो 6 महीने के टाइम पीरियड में जब मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी, तब मुझे हॉस्टल का बहुत लगता था कि यार काश मैं फिर हॉस्टल जैसी लाइफ में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हर जगह पे जहां रहते हो ना, वहां सेटिस्फाइड नहीं रहते हो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, ये चीज अच्छी नहीं, वो चीज अच्छी थी, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, यूनिवर्स ने क्या किया, जब मुझे हॉस्पिटल में जॉब मिली तो मैं हॉस्पिटल में ही रहने लगी नर्सेस के साथ, फिर उनके साथ रही, और सैटरडे संडे मैं अपने मम्मी पापा के साथ इन्वेस्ट करने लगी, स्पेंड करने लगी, और मुझे बहुत मजा आया वो 1-1.5 साल। फिर उसके बाद आई गॉट मैरिड एंड देन आई केम बैक हियर। और इस तरीके से आप अपने लाइफ को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, या किस सिचुएशन को किस तरीके से लेते हो, क्या एटीट्यूड के साथ आप लेते हो, क्या थॉट प्रोसेस के साथ लेते हो, वो एक गेम चेंजर हो जाता है आपके लिए। आपको तकलीफ में भी मजा आने लगता है, वाओ दिस इज हैपनिंग विद मी, दिस इज हैपनिंग विद मी। हर एक्सपीरियंस को ऐसे लो जैसे कि ये पहला एक्सपीरियंस है, इसके बाद ये चीज आनी नहीं है। तो जब ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है तो इंजॉय करो। फिर भले ही वो पैसा नहीं भी है ना, तो बिना पैसे के किस तरीके से इंजॉय कर सकते, वो आपको जिंदगी सिखा रही है, तो वो आप सीखो। लोगों से जब आप मिल रहे हो, कोई आपके साथ कोई बदतमीजी भी कर रहा है, तो ऐसे लोग भी है दुनिया में, जस्ट इंजॉय, ऑब्जर्व कि आपको ये चीज नहीं करनी है आगे वाले के साथ, लर्न फ्रॉम इट एंड ग्रो, मूव ऑन इन लाइफ। तो आप देखोगे ना, चीजें अपने आप धीरे धीरे बदलते चली जाएंगी और चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी मेरी, और साथ ही साथ एक और मैनिफेस्टेशन स्टोरी मैं सुनाऊंगी आपको इस वीडियो के बाद। छोटी सी है लेकिन आई विल टेल यू दैट मैनिफेस्टेशन स्टोरी ऑल्सो। शिवेन की मैनिफेस्टेशन स्टोरी है, तो आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। वो मैं छुपा नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लगी मुझे। रिसेंटली उन्होंने मैनिफेस्ट किया ये चीज़, तो मैंने सोचा कि चलो उसके बारे में भी बोलूंगी, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगी। लेकिन ये समझ में आया ना कि किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हो चीज़ों को, वो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो घबराओ मत, जो भी सिचुएशन है लाइफ में, घबराने का नहीं। वो पहली बार आपके पास आया है तो जस्ट ट्रीट इट वेल, और उसको ऐसे ट्रीट करो जैसे कि ये चीज दोबारा नहीं होने वाली है। तो इंजॉय करो उसको। अगर आप घर बैठे हो, जॉब नहीं लग रही है, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो इट्स ओके, ठीक है, कुछ रीजन के लिए नहीं हो रहा है, कुछ अच्छे के लिए नहीं हो रहा है। आप अपने फैमिली के साथ जो चीज मतलब है ना अभी अपने पास, उस चीज को एंजॉय करो, फैमिली टाइम को एंजॉय करो। हॉस्टल में फंसे हो तो फ्रेंड्स टाइम को एंजॉय करो, हॉस्टल टाइम को एंजॉय करो। पूरी लाइफ हॉस्टल में नहीं गुजारना है अपने को, पूरी लाइफ फैमिली के साथ नहीं गुजारनी है अपने को।
राइट, गेटिंग मी। तो हर एक मोमेंट को एंजॉय करोगे ना एज इफ कि ये पहली बार हो रहा है, और जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करोगे चीज़ों को, ऑटोमेटिकली सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियां छू मंतर हो जाएंगी, बिल्कुल धुएं की तरह। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।